हम तो डर गए। हमने सोचा भी नहीं था कि अब हमको जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। सुना वहाँ एक एक कटोरा देते हैं, वहीं में खाओ, वहीं में धो और वहीं में पता नहीं क्या करना पड़ता है। ऊपर से भाई वो लगवाए कि तुमको ना वकील भी नहीं मिलेगा, हैं? किधर जाएं, कहाँ जाएं? आप लोग रुके रहिए। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। बहुते बार आपने ये गाना सुना होगा, लेकिन अब एक नया गाना आज हम गाने जा रहे हैं। अंकल पुलिस बुला लेंगे, अंकल पुलिस बुला लेंगे। अब भाई आप सोच रहे होंगे ये कौन गाना मार्केट में कब आवा, आपने तो ये गाना सुनबो नहीं करा। हो सकता है अभी तक ये गाना नहीं सुना हो, लेकिन कौनो बात नहीं, आज जो बोले जा रहे हैं वो भी अभी तक आपने मेरे मुंह से नहीं सुना होगा। हालांकि तमाम लोगों ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त करे होंगे, इस बारे में अपनी बातें रखी होंगी। तो अब जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे का इधर उधर घुमा रहे हैं, काहे ने मुद्दे पे आ रहे हैं। तो मुद्दे पे आएंगे, सीधे आएंगे, इधर उधर भूमिका बांधने की कोनो ज़रूरत नहीं है। तो भाई साहब, बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेसमैन भाई, करोड़ों का अरबों का जितना भी हो, ये तो हमको नॉलेज है नहीं, पर बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। मतलब पूरी पूरी फैमिली, कई कई विला, बहुत सारी प्रॉपर्टी। भाई बहुत ही बढ़िया, अच्छे से कमाओ, अच्छे से मेहनत करो। लेकिन इनके घर का जितना भी चूल्हा चौका है वो सब कहाँ वाईटी पर दिखावा जाता है। खाना, बर्तन, रसोइयाँ, बाहर का, इधर का, उधर का, कहाँ घूमे गए, का बतिया रहे हैं, मतलब जितनी भी बातें हैं वो सब वाईटी पर हैं। तो भाई साहब, पहली बात तो ये जो धमकी दी गई, ये धमकी दे कोई मतलब नहीं थे, हैं? अब इंडिया में एक एक्ट है ना, तो उस एक्ट के अंतर्गत सबको बोलने का अधिकार, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जी, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अंकल जी को पता भी होगा, है ना, तो ऐसे सबको काहे धमकावा जा रहा है? भाई साहब, क्या बोल सकते हैं। बड़की बहुरिया के दम पर सारे के सारे लोग फेमस हो गए, चलो अच्छी बात है। जब तक बनी बनी, जब मनमा और बीच में बहुत सारी बातें आ गई ना, तो भाई खटास आ गई। और खटास आने के बाद भी भाई टॉन्टबाजी भी करेंगे और फिर कहेंगे ये दोनों मेरे ही तो हैं, ये मेरी बहू, मेरी छोटी, मेरी बड़ी, मेरी जो भी है सब आपका है, लेकिन ये वाईटी पर का है। देखिए यहाँ पर जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो आपके घर में ऐसे ऐसे अंकल जी कहीं कैमरा नहीं लगाए हैं। सबका सब ना यहीं वीडियो से देखे मिलत है, जो भी चटपटा मिर्च मसाला आप लोग देते हैं। और आप ही ने तो कुछ दिन पहले एक चीज़ बोली थी कि हम तो जानबूझ के यहाँ पर ये सब आए हैं तड़का दिए के खातिर हैं, जो हमने उस पर बोला था कैमरा पे ऐसी ऐसी बातें। तो भाई ये दूसरों के संस्कार पे आ जाते हैं बहुत ही जल्दी। मतलब कमाल है यार, जो दूसरों के संस्कार बताएगा तो आप समझ ही सकते हैं। एज में बड़े हैं लेकिन बातें ऐसी कर रहे हैं कि क्या ही बताएं। पहली बात तो भाई यहाँ पर सबको सबको A to Z जितने भी इंसान हैं ना इंडिया में रहने वाले, सबको बोलने का आज़ादी है, फ्रीडम है, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो आप काहे धमकी दे रहे हैं? और इस तरीके की धमकी, भाई अगर आपको इतना समस्या है तो आपके घर का जो ये राम कहानी चल रहा है, राम कहानी काहे बोलेंगे, राम भगवान की तो भाई बहुत ही बड़ी कहानी अयोध्या में चलने वाली है। 22 तारीख को राम लला आए रहे हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दें, बड़ों को भी, छोटों को भी और सबको, है ना। तो इनके घर की जो खिचड़ी है, खिचड़ी सही शब्द है, जिनके घर की जो खिचड़ी है वो काहे यहाँ सोशल मीडिया पे अपने घर में खिचड़ी पकाओ, खाओ, जो करना है करो। तो ये तुम्हारे घर में आएगा नहीं, ना देखा आएगा, ना बोला आएगा। तुम्हारे घर की बात बाहर आ रही है और वो भी सोशल मीडिया पे तुम हर एक चीज़ बेच रहे हो। भाई ये बेचने हुआ, अब आप वाईटी पर तुम कुछ दिखा रहे हो, उसमें ऐड लगा रहे हो, उससे डॉलर कमा रहे हो, तो बेचना ही तो हुआ। तुम कहीं जाओ, तुम कहीं खाओ, कहीं तुम घर की लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर दिखाओ, तो बेचना ही तो हुआ। तो अगर इंसान अपना डेटा खर्च कर रहा है तो अपने विचार भी व्यक्त करेगा। कई तमाम ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिनको आप देख के अनदेखा नहीं कर सकते हो। कहा कि वो तुमको टाइम देते हैं तो तुम्हारे बारे में अच्छा भला बुरा जो उनका व्यक्तिगत राय होगा बोलेंगे ही। तुम कोई भी हो सकते हो, जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं किसी के बारे में भी। भाई साहब, दीपिका और उनका अभी कॉफ़ी विद करण में एक मैटर हुआ था, कितने लोगों ने का रिएक्शन का बोला था। पर कहते हैं कुछ लोग ना
बहुत बड़ी बातें भूल देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो भाई बिल्कुल एकदम आग बबूला हो जाते हैं। तो भाई अंकल जी, विनम्र निवेदन है, अपने घर का बात घर में ही रखिए। आपके घर में जो चल रहा है वो अगर सोशल मीडिया पे है तो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो पे अपना टीका टिप्पणी करने का पूरा पूरा अधिकार रखते हैं, ठीक है। और आपके घर में भाई यूँ लड़ाई वो लड़ाई, कोई 6 करोड़ के घर में रह रहा है तो उनके कमेंट पिन हो रहे हैं, कोई संस्कारों पे उठा रहा, कोई बैंकरप्ट वाली बातें कर रहा। ये सब सोशल मीडिया पे है अंकल जी, पता है ना है। तो ये जो आपने धमकी दी है, ये धमकी का हम क्या मतलब समझें। और आपने सिर्फ मुझे नहीं तमाम लोगों को दी है। अंकल जी ने लिखा है, गलत भी झूठ बोलने वालों को जिस दिन पुलिस लेकर जाएगी जमानत के लिए वकील कम पड़ जाएंगे। हाय दैया, अंकल जी जेल भिजवा देंगे भैया रे भैया। सिर्फ और सिर्फ अपने विचार यहाँ अभिव्यक्त करने की वजह से जेल भिजवा देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो भी इनके घर में हमने कोई कैमरा नहीं लगाया, इनके वीडियो में जो भी बातें बताई जाती हैं और इनके यहाँ पर जो चल रहा है भाई साहब, वो कमेंट पिन पिन कर कर के जवाब दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कोई अपने मन से मनगढ़ंत बातें बता रहा है, तो वो चल रहा है अंकल जी, हैं चल रहा है। तो अब वो चल रहा है तो उस पर कोई भी अपना विचार अभिव्यक्ति कर सकता है, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है, ये धमकी नहीं है, ऐसा ही होगा, वेट करो। तो अंकल जी पुलिस बुलाएंगे और जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं उन सबको जेल में डालेंगे। काहे अंकल जी, यूँ मतलब हमको तनिको समझ में नहीं आवा, थोड़ा सा समझा दीजिए, हो सके तो हमको भी बता दीजिए कि ऐसा लोग क्या कह रहे हैं जिस पे आपको इतना बुरा लग रहा है। देखिए अंकल जी, सौ की सीधी बात है, अगर यहाँ पर कोनो है तो अगर सोशल मीडिया पे है तो अपना पूरा लाइफस्टाइल दिखाता है तो उसको ना हर तरह का विचार सुनने को मिलेगा। आप धमकी दे दे के अगर लोगों के वीडियो बंद भी करा देंगे, कमेंट सेक्शन आपने कभी देखे हैं? डिलीट करने में भाई आपकी टीम कम पड़ जाएगी, ऐसे ऐसे आते हैं। तो भाई कर्म वही करिए। और अगर आप कुछ देखिए, जनता जनार्दन को ये पूरा हक होता है किसी को अच्छा बोलने का, भला बोलने का, बुरा बोलने का, मतलब वो जो फील करें। कोई दूसरे अपोजिट फील कर सकता है, कुछ अलग फील कर सकता है, तो किसी के फीलिंग पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम अपने घर के जो भी बच्चे हैं उनके बीच में जो भी मतभेद हैं आप उनको सुलटाइए, ना कि इधर उधर जाके रिएक्शन चैनल वालों को धमकियां दीजिए कि तुमको जेल भिजवा देंगे, तुमको वकील ढूंढे नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं अंकल जी, पैसा बहुत है और माँ कसम बहुत ज़्यादा आए भी रहा है, पर छोटे मोटे रिएक्शन चैनल वालों को धमकाए कि आपका मिल जाएगा, कुछ हो नहीं। जो जड़ है उसको थोड़ा साफ सूफ करिए, वो पेड़ को सही उगाइए, तब बात बन जाएगी, है ना। जो बातें ऐसी नहीं आएंगी, लोग नहीं बात करेंगे, अच्छा करेंगे, कहेंगे वाह जी वाह, इंसान हो तो ऐसे हो। कुछ पॉजिटिव कमेंट भी तो आते थे पहले, हैं। अब एकदम से इतने हालात जज्बात काहे बदले। कभी इस पे प्रकाश डालिए बैठ के दोनों लोग, है ना। तो बच्चे हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, घर परिवार हर किसी के घर में ही होता है, लेकिन सब लोग ये सोशल मीडिया पे नहीं डालते अंकल। आपका पूरा परिवार सोशल मीडिया पे है, तो सोशल मीडिया पे लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे, कौन सही कौन गलत, किसको क्या लगता है, वीडियो के माध्यम से। ऑफ कोर्स आपके घर में किसी ने कैमरे नहीं लगाए हैं, तो ऊपर उनको विचारों की अभिव्यक्ति चाहे कमेंट के माध्यम से चाहे वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद भी आपको अगर लगता है पुलिस बुलाएंगे, बुलाइए भाई साहब, पुलिस पकड़ाइए, ठीक है, पकड़ाइए पकड़ाइए, जेल बंद करवाइए, लेकर जाइए। कोई बात नहीं, सबके पास राइट हैं। अब कुछ पैसे वाले लोग हैं उनके पास ज़्यादा होंगे, कुछ पैसे वाले नहीं हैं, तो भी उनको कानून का तो ज्ञान है ही है। और ऐसा तो कोई कानून है नहीं कि कुछ भी बोलो तो तुमको उठा के ले जाए जेल में बंद कर दे। और भाई सबसे बड़ी बात कि जमानत ही ना होगी, मतलब भाई स्लो क्लैप। पैसे के दम पे अगर आप कुछ कराए भी देते हैं अंकल जी, ऊपर वाला जानते हैं ना, वो पैसा वाला गरीब बीच, जिसके पास कम है जिसके पास ज़्यादा है, सबके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है। वो बराबर हिसाब किताब बढ़िया करता है, मतलब भेदभाव नहीं करता है। और कोई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि वो तुम ज़्यादा चढ़ावा चढ़ा दो तो तुम्हारी तरफ हो जाए, नक्को जी नक्को, बिल्कुल बराबर का हिसाब किताब करता है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी ठीक है, भिजवाइए पुलिस, भिजवाइए नोटिस, वो भी हम लेके आएंगे वाईटी पर, ऐसे ही दिखाएंगे, है ना। चलिए, आपको अब जो लगता है तो करिए, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति अगर आप बंद कराना चाहते हैं तो मोदी जी से थोड़ा सा गुहार लगाइए। वैसे मोदी जी का भी चैनल है, उनके सब्सक्राइबर आपने देखे हैं,
और ज़रा जा के देख के आइए वहाँ कमेंट। विपक्ष पार्टी के और तमाम जो उनको नापसंद करने वाले लोग हैं, इतना भर भर के कमेंट करें, अपने विचारों को ऐसे अभिव्यक्त करें कि भाई साहब आप होती तो पता ही नहीं क्या धमकी दे देती। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। और वैसे भी मोदी जी के पास तो ऐसा है नहीं अंकल जी कि उनके पास लेफ्ट राइट या फिर कानून वानून या फिर कोई पकड़ वकड़ नहीं है। उम्मीद करते हैं आपसे ज़्यादा ही होगा उनका, है ना। तो आज तक उन्होंने ऐसी हरकत नहीं करी है, पर अब अंकल जी ने करी है तो क्या ही बोल सकते हैं। चलते हैं अंकल जी, अब आपका कोर्ट कचहरी वकील पुलिस है ना, देखते हैं। चलिए अंकल जी, प्रणाम अंकल जी, टाटा बाय बाय सभी को। अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अंकल जी ने जो धमकी दी है उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा, 2 शब्द ज़रूर लिख के जाइएगा। कहा कि आज तो बनता है दर्शकों, मतलब जो यहाँ का संविधान सबको राइट दे रहा है वो अंकल जी छीनने पे तुले हैं कि अगर बोलोगे है ना तो हम तुमको जेलें भिजवा देंगे, वकील तक ना मिलेगा। अंकल जी पैसा से ऐसी बात नहीं करते हैं, समझ रहे हैं, आपके पास है पैसा। अंकल जी के लिए गाना, मेरे बटुआ में है पैसा, समझना मुझको ऐसा वैसा, आगे गरम समोसा जलेबी वलेबी नहीं, जेल भेजेंगे जमानत भी ना मिलेगी। चलिए दर्शकों, टाटा बाय बाय, और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल मंगलमय हो, आपकी खुशियाँ इतनी दिन रात चौगुनी तिगुनी बहुत बढ़िया अच्छे से बढ़ें, लाइफ में आप जो करना चाहें वो करें, तरक्की पावें और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। चलिए जी, इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर। हालांकि अपने देश का नहीं है, पर भाई हम लोग भी पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, तो जनवरी फरवरी वाला न्यू ईयर मना रहे हैं। 2023 जा रहा, 2024 आ रहा, रात के 12 बजे। थोड़ा कम पटाखे वटाखे दागिए दूगिएगा, थोड़ा आराम से कीजिएगा और अपनों को शुभकामनाएं दीजिए। अंकल जी आप भी अपने बच्चों को मना लीजिए, अच्छा लगेगा उनको भी। परिवार साथ में रहेगा तो अलग ही बात, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सही में है। चलिए जी, बाय बाय, टाटा।